जी आप बताइए। मेरा नाम अनामिका गौतम है और मैं इसमें बड़ी बहू का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि अंसर जी के अपोजिट है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित तिवारी और मैं इस फिल्म में ऐसे और ये फिल्म एक लव स्टोरी संस्कार है और देखकर आपको अच्छा लगेगा। ये कहानी पारिवारिक के साथ थोड़ी सी लव स्टोरी है और फाइट भी है, जो कि पुरानी परंपराओं को लेते हुए तो कहानी आगे बढ़ती और आपस में भी लड़ाई होती। हमारी हीरोइन को लेकर जाते हैं विलन साहब, तो उनसे भी थोड़ा झगड़ा होता है। तो हमारे पिताजी वही समझाते हैं कि आप गलत रास्ता पर जा रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। तो पिताजी का कैरेक्टर किसने निभाया है, जरा उस बारे में बताइए सर। ये हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर और एक्टर हैं अशोक त्रिपाठी अत्री जी, आप सभी शायद जानते ही होंगे। मैंने देखा उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार थे, बहुत उम्दा एक्टिंग वो दे रहे थे। और माँ का कैरेक्टर किसने निभाया इसमें? एक माँ है सिमी भाटिया, जिन्होंने आश्रम मूवी वेब सीरीज है जो उसमें भी कैरेक्टर किया हुआ है, और एक है सीमा चंद्रा जी, उन्होंने भी कई सारे छोटे मोटे मतलब मूवीज में माँ का रोल किया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे आप किसके प्यार में पड़ गई अच्छा जी। और प्यार कहाँ तक गया, शादी तक गया कि बगावत? शादी तक गया। अच्छा, फिर और क्या क्या हुआ आपके साथ? घर से फिर निकाल दिया गया, ऐसा जैसा कि होता है रियल में भी होता है। अच्छा, तो वैसे तो शादी हो गई बट घर में एंट्री नहीं थी। सर आपने घर परिवार से बगावत की प्यार के लिए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जब बगावत की तो क्या किस तरह का माहौल बन गया फिर? जैसे होता है कि कोई भी गार्जियन हो और बेटा कुछ गलती करे और गलती नहीं कुछ ज़्यादा ही गलती करे जो कि उनके मर्जी के खिलाफ हो, तो आघात उनको पहुँचती है। अच्छा, आप पे गाना एक फिल्माया गया तो मैं देख रहा था, आइटम सॉन्ग्स था आपके ऊपर, एक आप दोनों के जी, ऊपर था, रोमांटिक। तो कितना एंजॉय किया इस तरह के गाने को आपने? एज यूजुअल जैसे होता है। काफ़ी फील के साथ कर रहे थे। अच्छा, इसके पहले आपने और भी कोई आइटम सॉन्ग या कुछ किए आपने? आइटम सॉन्ग तो नहीं किया बट फिल्में की हैं। जी सर, आप अपने बारे में बताइए सर कि क्या क्या हुआ आपके साथ और फिल्म किस तरह आप तक पहुंची थी? मैं छोटा भाई हूँ, तो मेरी हीरोइन है, आपस में प्यार करते हैं बड़े भाई, थोड़ा इज्जत से हैं, और उसके बाद फिर हमारी ये हीरोइन को विलन लेके जाते हैं तो उनसे झगड़ा ये सब होता रहता है। अच्छा, विलन अभी तक लेके गए आपके बगल में, तो आपकी हीरोइन अभी तक वहीं है? हमारी तो वहीं है, रह गई और नहीं ला पाए उसे। एक गाना भी है हमारा उसमें। अच्छा, हाँ, और मैंने वैसे भी काम किया हुआ है बाहर। तो फिल्म करके कैसा लगा? डायरेक्ट आप जो डायरेक्टर साहब हमारे और प्रोड्यूसर साहब का किस तरह का रवैया आप लोग के साथ रहा? आप दोनों से इस सवाल में रहे। हमारे प्रोड्यूसर साहब तो बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब तो पिता समान है, तो उन्होंने एक अच्छा मौका दिया है हम लोगों को और यहाँ तक लाए हैं आज। तो सर उनका भी बहुत अच्छा एक जो होता है ना परिवार में पिता का रोल, वही आज हमारे बीच हमारे डायरेक्टर ने किया है। बहुत जी, अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ फिल्म करके, और सबसे पहले तो मैं उनको थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। सर आपने फाइनली अब ट्रेलर देख लिया है, जिस प्रकार की कहानी आपके पास आई थी और उस तरह का ट्रेलर कटा है, आपको पसंद आया? आप पूरी तरह से जो डायरेक्टर साहब का जो उनके साथ में रहती हूँ। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। ये हमारी फिल्म समय के साथ, इसका डायरेक्शन मैंने ही किया है। और हमारे फिल्म एक और फिल्म के बैनर पर जिसके प्रोड्यूसर अंसद कुमार जी हैं, और ये फिल्म हमारी काफ़ी भावनात्मक फिल्म है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद है। सर कास्टिंग के बारे में बताइए कि कास्टिंग कौन कौन है, कौन और कौन इसमें है, किस प्रकार से कास्टिंग हुई? कास्टिंग ऐसा है कि अशोक त्रिपाठी अत्री जी ने फादर का कैरेक्टर किया है जो काफ़ी अच्छा है, और उनके दो बेटे हैं, एक अंसद कुमार जी और एक हमारे तिवारी जी। ये हमें सिलेक्शन में थोड़ा समय लग गया था कैरेक्टर्स को,
क्योंकि हमारे परफेक्ट फादर का सिलेक्शन थोड़ा टिपिकल था। सो देयरफॉर आई चूज अशोक त्रिपाठी अत्री कि वो इस फिल्म को अच्छे से खड़ा कर पाए और उन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस। एनीथिंग एल्स सर ये भी जानना चाहिए जो कहानी है पारिवारिक कहानी है, फिर परिवार के अंदर जो एक बिखराव आता है इस तरह का दिखाया गया है और ऐसे सब्जेक्ट पे और भी कहानियां बनी, इस कहानी में दर्शक क्या नया देखेंगे? हमारे जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनके साथ हमारे बीच एक भाई तैयार है। वो पाश्चात्य सभ्यता को अच्छे से पकड़ रहे हैं और हम हैं कि हम अपनी पुरानी सभ्यता को लेकर चल रहे हैं जो इधर की सभ्यता है, पुरानी सोच, आई मीन टू से दैट, नॉट सभ्यता। तो इन सोच के बीच में जो दरार आ रही है ना, वो काफ़ी मुश्किल है। उस दरार को ही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है और हमारी फिल्म की कहानी ऐसी ही है कि जो पिताजी हैं, पिताजी पुरानी ख्यालात को सोचते हुए नए ख्यालात के साथ अटैच नहीं हो पाए और बच्चे हैं कि लव इस प्यार प्रेम और मोहब्बत, कॉलेज में झगड़ा करना और किसी से भी कहीं भी बेबाक होकर बात कर लेना, तो वो उनके जेहन में भी नहीं आ रहा कि हमारे बेटे ऐसी बात कर पाएंगे और उनकी सोच से उनके बेटे चल नहीं पा रहे। शो देयर पर एक क्लैश उभरता है और एक समय ऐसा भी आता है जब एज ए फादर जो डिड ए वंडरफुल वर्क, एक समय आता है कि वो कहते हैं कि नहीं, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है और हम भी समयानुकूल परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को परिवर्तित करेंगे और वो भी कुछ स्टेप्स लेते हैं जो अभी के लिए बहुत बेहतर है। सर मैं एक पत्रकार के हिसाब से एक सवाल करना ये चाहूँगा। मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक संगीत का होता है। जब कोई पारिवारिक फिल्म बनती है तो एक परिवार को लेकर एक संगीत बनता है, गाना बनता है जो पूरी फिल्म को हिट कर देता है। मैंने इस फिल्म में उसको मिस किया है। क्या इस तरह का गाना है? अगर है तो इसमें क्यों नहीं डाला गया? इस तरह का गाना है लेकिन हमने डाला नहीं है फिलहाल, क्योंकि डालने के पीछे क्या होता था कि हमारी फिल्म टोटली चली जाती थी लव पे। हमने जब स्क्रिप्ट तैयार की थी तो ये टोटल लव स्टोरी टाइप की कहानी। सो कुछ परिस्थितियों और मेकिंग के ऊपर डिपेंड होकर भी हम लोग को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि वो गाना अगर हम डाल देते हैं तो फिल्म कहीं से नहीं चली जाएगी। सो देयरफॉर हमने उस गाने को रोक दिया। शूटिंग कहाँ हुई है? सर हमारी शूटिंग बिहार में भी हुई है, बिहार समस्तीपुर में शूट किया हमने और लखनऊ में भी शूट किया है और बलिया में भी शूट किया है। क्या प्लान है, कब तक कब तक देख पाएंगे इसे? विदिन 1 मंथ। सर कहाँ इसका OTT के लिए थिएटर में ले जा रहे हैं? हम OTT पर भी बात कर चुके हैं और हमें 3 से 4 दिन के अंदर क्लियरेंस मिलेगी। टाइटल समय के साथ इस कन्फर्म और ये हमारा रजिस्टर्ड है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर? हाँ जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका किस प्रकार से सहयोग रहा? वैसे इस फिल्म का सहयोगी शिवम जी है, लेकिन मेरे को कुछ व्यस्तता के उनके कारण मैं इस पिक्चर में कुछ काम कर चुका है सर। हाँ ठीक, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। फाइनली सर आपने ट्रेलर तो देखा होगा और आप बताइए आपका क्या रिएक्शन है ट्रेलर देखने के बाद? आपके बगल में डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब ने इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, उस बात बताइए सर। ट्रेलर देखने के बाद एक बात अच्छा लगा मुझे कि जो नई पीढ़ी जो अपना सोच बना कर चल रही है समाज के अंदर, जो पुरानी पीढ़ी, दोनों को तालमेल बैठाते हुए एक ऐसा सिचुएशन आता है कि दोनों अलगाव होते हुए भी एक साथ मिलने का प्रयास करते हैं और उस फिल्म को आगे ले जाते हैं। ज़्यादा इस कहानी को नहीं बताऊंगा कि मीडिया के सामने उसमें आगे भी पिक्चर देखना पड़ेगी। एक्टिंग के लिए सर बताइए कि इसमें दो हीरो हैं, 2 हीरोइन हैं, एक्टिंग किस प्रकार की लगी? एक्टिंग देखिए, कैरेक्टर में अपने सब अच्छे हैं, जो भी कैरेक्टर इनको दिया गया वो अपने रोल में अच्छे निभाए हैं। बाकी सब पर्दे पर आने के बाद सब आपको मिलेगा।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो थैंक यू।